ये देखिए यहाँ पर ना गर्मियों में आजकल ना क्रैक्स पड़ जाते हैं हमारे, जब हम वॉल पुट्टी या चौक पुट्टी वगैरह कुछ इस तरीके का लगाते हैं, तो हमें उसमें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए वीडियो में आगे मैं बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, बच्चों को यूजुअली समर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क तो मिलता ही है और उसमें हमें वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मिलता है। तो मिठाई के डिब्बे से हम कुछ होम डेकोर और आजकल हम बहुत इनोवेटिव तरीके से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब पर आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कबाड़ से जुगाड़, तो आज मैं उसी पर ही एक अपनी वीडियो शूट करना चाहूँगी और अपने कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ अपने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। हमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए वो पूरा डिटेल में समझाऊंगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें जैसे हम वॉल पुट्टी और जो हमारी चौक मिट्टी होती है उसका यूज़ करते हैं, तो वो अब गर्मियाँ आ गई हैं तो उसमें ना क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो उन क्रैक्स को हम किस तरीके से सही करें, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल में अपनी वीडियो में समझाऊंगी। विदाउट स्किप करे देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले मैंने एक सबसे नीचे जो बेस में लगाया है वो मैंने मिठाई के डिब्बे का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो लिया है, और यहाँ पर ना इससे ये ऐसे कट करके ये जोड़ लिया मैंने, ये ना कट कर लिया है और कट करके इसको पार्ट को निकाल दिया है। ये मैंने कट इसलिए आपको इस तरीके से करके दिखाया क्योंकि हम जब जब हमारा मोटा गत्ता होता है एमडीएफ, क्योंकि आजकल ना लकड़ी के उसमें एमडीएफ ही आने लगा है, तो देखिए इस तरीके से ना ये जो ब्लेड होता है, जो हमारा पेपर कट होता है, उसका आगे का जो पार्ट है हल्का सा निकाल लेंगे और इस तरीके से आप कट करके यहाँ से पूरा कट करके निकाल दीजिए आप। क्योंकि और इसे हम ना कैंची से भी काट सकते हैं। कैंची से काटना आसान है, आप उससे काट सकते हैं। पेपर कटर से अगर आप काटेंगे तो उसको बिल्कुल शार्प करके इस तरीके से काट लेंगे। और देखिए ये इसके ऊपर मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा है, यहाँ पर मैंने चौक मिट्टी लगाकर और इसको पेस्ट करके जब ड्राई किया तो देखो यहाँ पर इस तरह से क्रैक्स पड़ गए थे। यहाँ पर ये क्रैक्स ना हमारी पेंटिंग में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पर मैंने एशियन पेंट का ये एक एक्रिलिक वॉल पुट्टी अपने आप बनी बनाई आती है, इसमें क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, आप इसको लगा सकते हैं। और इसको जब क्रैक्स में हम फिल कर देंगे ना, उंगली से लगा दीजिए, चाहे कोई नाइफ़ ले लीजिए, उससे आपके क्रैक्स के अंदर फिल कर दीजिए इसको, तो आपके जितने भी क्रैक्स हैं ना ये बिल्कुल फिल हो जाएंगे और दोबारा चटकेंगे ही नहीं। और यहाँ पर आप डायरेक्ट जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो कभी भी क्रैक होती ही नहीं है, वो बेस्ट रहती है। यहाँ पर मैं आपके साथ यही एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि गर्मियों में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। अब देखिए बिल्कुल ड्राई होने के बाद में मैंने इसे 1 दिन तक सुखाया था, उसके बाद में इसको ना रेक मार्क से हल्का सा घिस घिस के ये मैंने सारा इसका जितना भी एक्स्ट्रा वो था सारा निकाल दिया। और ये सारा काम मैंने थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इसको लगाने में बनाने में, क्योंकि ड्राई होकर फिर वो 1-2 दिन का टाइम लग जाता है इसको नॉर्मली ऐसे बनाने में। अब यहाँ का प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट होता है। अब इसको हम यहाँ पे ये रेग मार्क से घिसेंगे, पूरा घिस के पूरा स्मूथ कर लेंगे हम इसको। यहाँ पर स्मूथ करने के बाद में हम जनरली हमने देखा होगा कि एक्रिलिक पेंट बताते हैं। मैं एक्रिलिक पेंट नहीं करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, मैं प्लास्टिक पेंट करती हूँ। प्लास्टिक पेंट का 1 किलो का डिब्बा मैंने ख़रीद लिया है जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। आप कोई भी लिपन आर्ट करें या इस तरह की कोई पेंटिंग करें, कोई भी आप डीआईवाई बनाते हैं, तो वहाँ पर आप फर्स्ट कोट जो करें आप प्लास्टिक पेंट से करें, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। क्योंकि एक्रिलिक पेंट जो होता है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है और फर्स्ट लेयरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पेंट है वो डीआईवाई के अंदर ज़्यादा जो एक बार सोक हो जाता है, फिर उसके बाद में हम दूसरा कोट करते हैं तो उसमें शाइनिंग आती है। तो फर्स्ट कोट जहाँ पर आपको वाइट पेंट से करना है वहाँ पर आप वाइट एक्रिलिक पेंट की जगह वाइट आप प्लास्टिक पेंट कर सकते हैं। फर्स्ट कोटिंग आप इसकी करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने वाइट प्लास्टिक पेंट की ही कोटिंग की है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हमें सस्ता पड़ता है, इसलिए मैं प्लास्टिक पेंट ही करती हूँ। अपने जितने भी डीआईवाई होते हैं उसमें मैं फ़र्स्ट कोट जो करती हूँ वो मैं प्लास्टिक पेंट से ही करती हूँ। तो आप भी इस तरीके से अपनी चीज़ों पर प्लास्टिक पेंट कर सकते हैं।
प्लास्टिक पेंट करने के बाद में आप इसे ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद में यहाँ पर मैंने लिया है शिल्पकार। शिल्पकार से हम पतली पतली लंबी लंबी एक स्ट्रिंग्स बनाएंगे और उसके चारों तरफ मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और ये बहुत सुंदर लगता है। और इसको बस ध्यान रखिएगा, जब आप पतली पतली ये बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं ना, तो उसमें हल्का सा टैल्कम पाउडर लगाकर दोनों हाथों से एक सा कीजिए और थोड़ा सा वेट करते हैं आप 5 से 10 मिनट का। जब वो हल्की सी थोड़ी सी पत्थर जैसी होने लगती है, फिर उसके बाद में आप उसको उठाकर लगाएंगे। तो ये वाला काम हमें थोड़ा सा फास्ट करना है। जब आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर वो जब हल्की सी ड्राई होने लगे तब उसे उठाएंगे ना, तो वो टूटेगी नहीं, ना ही मोटी पतली होगी। इस चीज़ का आप खासकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा नहीं पाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम कितना वेट करते हैं, किस तरीके से, क्या पूरा डिटेल में समझाऊँगी। अभी यहाँ पर मैंने बनाया था तो वो एकदम से कुछ इस तरीके का हुआ कि वो रिकॉर्ड नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर हम इस तरीके से चिपकाएंगे और जो भी हमें डिज़ाइन बनाना होगा या कट करना है जिस नाइफ से, तो उसको ना अपने साथ में लेकर बैठिए टूल को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाएंगे तो वहाँ पर आपका ना ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए पहले से ही मेक श्योर कर लीजिए कि आपको कहाँ पर कौन सा डिज़ाइन बनाना है, कैसे करना है। तो क्ले मॉडलिंग का ये ध्यान रखते समय जब हम शिल्पकार से काम करते हैं तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही टूल वगैरह, जो पेन का पीछे का जो बैक होता है ना, उसमें तरह तरह की डिज़ाइनिंग बनी हुई होती हैं, तो आप उनको ध्यान में रखिएगा। जो ऐसे पेन होते हैं, देखिए जैसे मैंने ये लिया है ऑक्टेन जेल लिया है मैंने, तो इसमें पीछे कुछ हल्की सी डिज़ाइन थी, तो उसी से मैं इसको सिंपल सा सर्कल सा मैंने यहाँ पर ये बनाया है। और बहुत सारे पेनों में ना बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन होते हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान रखने वाली बात होती है, उसको उठा के रख लीजिए। जब वो पेन ख़राब हो जाए या कुछ इस तरीके का हो जाए तो उसका जो पीछे का डिज़ाइन है वो हमारे काम में आ जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये डिज़ाइन सारे में बना लीजिए जैसे आपको बनाना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने अब ये रेड कलर मैंने सिंपल प्लेन कलर कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आपको कौन कौन से ब्रश कहाँ यूज़ करने, ये भी बहुत मैटर करता है। यहाँ पर देखिए फ्लैट ब्रश है, जिस ब्रश के ना आगे के बाल थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, उनसे ना एक्रिलिक पेंट इस तरीके DIY में बहुत अच्छा रहता है। जिनके ज़्यादा लॉन्ग ब्रश होते हैं उनका जो है ना वो थोड़ा सा एकदम से कई बार ऐसा होता है छटक जाता है, या वो करने में ना अनईजी सा होता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखिए हमने पहले नीचे तो हमने फ्लैट ब्रश यूज़ किया था, अब यहाँ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये जो एज है ना जहाँ पर रेड पर ना जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर पर करना है, तो आपको उसके लिए छोटा सा एकदम पॉइंट वाला जो 000 का ब्रश होता है वहाँ पर इस चीज़ का यूज़ करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, जब बड़े हो जाते हैं तो वो तो एक्सपीरियंस के साथ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं तो बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर कर लिया है और येलो कलर कर लिया, और उसके बाद में मैंने सारे मिरर लगाने के बाद में हमारा हो गया ये कंप्लीट। आप भी इस तरीके का DIY बनाएं, और ये तो बहुत सस्ता पड़ता है, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं। आगे इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।